चलिए बनाते हैं आज आंवले का बहुत ही ज़बरदस्त कुच्चा अचार। इससे पहले आपने ना कभी सुना होगा ना आपने कभी खाया होगा। नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में आज बन रहे हैं आंवले के बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे एकदम कुच्चा अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। एक पाव हमने यहाँ पे आंवला ले लिया है। तो सर्दियों का मौसम है और आंवला मार्केट में हर जगह बिल्कुल भी छा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आंवले जो है ना काफ़ी एकदम बहुत सुंदर सुंदर आंवला आने लगा जिसमें दाग धब्बे भी नहीं होते। अगर आपकी जगह पे थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं ना तो वो भी चल जाएगा, पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे वाले आंवले का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर इसे सूखे कपड़े से आप इसे पोंछ लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर सारे आंवले को मैं यहाँ पर पोंछ कर और ले लूँगी। तो और यहाँ पर अब मैं दिखाती हूँ कि आंवला जो हमने लिया है ना, अब इसे हम थोड़ा सा कट लगाएंगे। तो इसे काट कर लेना है आपको। तो थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी यहाँ पर आंवले को काटने के लिए। ये बहुत आसानी से कट जाता है। अगर आंवला आप ऐसे भी देखे होंगे कि थोड़ा सा आप जब काटते होगे ना तो बहुत आसानी से ये कट जाता है। तो इसे तो ना उबालना है, ना स्टीम करने की ज़रूरत है, ना नमक में पकाने की ज़रूरत है। तो ये आंवला का कुच्चा अचार ना बिल्कुल झटपट बनेगा और इंस्टेंट बनेगा और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होने वाला ये आंवले का कुच्चा अचार है। तो इस तरह से आंवले को पहले आपको काट कर और ले लेना है। इसकी गुठलियाँ जो हैं बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस गुठलियों को आप आराम से सुखा कर धूप में और इसका पाउडर बना के रख सकते हो, बालों में अप्लाई कर सकते हो, या रोज़ाना 1 चम्मच पीने से भी इसका बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे कि ये बालों के लिए और स्किन के लिए हम सभी जानते हैं बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से आंवले को काटते हुए सभी को ले लेना है बिल्कुल इस तरह से, और थोड़े से छोटे टुकड़े आप कर लीजिएगा ताकि जब हम इसे ना चॉप करें, चॉपर ग्राइंडर में इसे डालेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से ये चॉप हो जाए। तो सारे आंवले को काटने के बाद यहाँ पे चॉपर ग्राइंडर में रख ली हूँ और यहाँ पे साथ में इसमें डालेंगे, थोड़े थोड़े डालते हुए आप चॉप कर लीजिएगा। चॉपर ग्राइंडर भी अलग अलग तरीके से आजकल आ रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से चॉप करके और इसे आप ले सकते हो। बस ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा इसे हमें चॉप नहीं करना है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का लेना है। ऐसे आप चाहें तो बारीक भी बिल्कुल कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा ना हल्का सा ही बारीक की हूँ, बहुत ज़्यादा इसे बारीक करके नहीं ले रही हूँ। इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको चॉपिंग करके ले लेना है आंवले को। तो सारे आंवले को आपको इसी तरह से चॉप करके लेना है और फिर बाकी सारी चीज़ों की भी हम तैयारी कर लेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा चॉप कीजिएगा, नहीं तो एक बार में ना बहुत ज़्यादा चॉपिंग नहीं हो पाता है। अब इसी चॉपर ग्राइंडर में मैं बाकी चीज़ों को इसमें डालकर और चॉप करूँगी। तो जैसे कि मैंने 8 से 9 कली लहसुन का मैंने लिया है, एक बड़ा अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है। तो थोड़ा सा मैं इसमें और भी इस्तेमाल की हूँ। तो अदरक और लहसुन और हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। मतलब जितना आपको डालना है उस हिसाब से। बहुत लोग कम या ज़्यादा भी पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने 8 से 9 यहाँ पे हरी मिर्च को भी इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से तोड़ के डालेंगे ताकि अच्छे से चॉपिंग हो जाए। तो इसी तरह से मिर्च को मैं यहाँ पे तोड़ते हुए ले ली हूँ और फिर इसे हम चॉप करके ले लेंगे। तो पहले से जब आप तैयारी करके इस तरह से रख लेते हो ना मिर्च को और सारी चीज़ों को, तो बनाने में ये बिल्कुल भी आराम होता है। जो भी टाइम लगता है ना, बस तैयारी करने में ही टाइम लगता है। चाहे वो खाना हो या किसी भी अचार की तैयारी हो, तो बस आप तैयारी करके रख लीजिए पहले से, फिर फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने सारी चीज़ों को चॉपिंग कर लिया है और अब यहाँ पर 3 चम्मच हमने यहाँ पे डाला है धनिया, 2 चम्मच जीरा हम ऐड करेंगे, 1 चम्मच हमने यहाँ पे काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने मेथी दाना इस्तेमाल किया है। 3 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ, क्योंकि मुझे सौंफ का टेस्ट बहुत पसंद है तो मैं 3 चम्मच डाली हूँ। अगर आपको कम पसंद है सौंफ का टेस्ट तो आप थोड़ा सा
कम भी डाल सकते हो। और इसे हम रोस्ट कर लेंगे, यानी कि सिर्फ हमें गरम करना है मसालों को। हल्का सा गरम हो जाए तब इसमें हमने ना 1 कटोरी यानी कि 3 चम्मच हमने सरसों, पीली वाली जो सरसों होती है ना, उसे डालकर 1 से 2 बार चला लिया ताकि सारे मसालों की जो नमी है ना वो निकल जाए। और फ्लेम बंद कर दीजिए और ठंडा करके इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। तो मसालों को आपको दरदरा ही ग्राइंड करके लेना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर मत बना दीजिएगा। दरदरा से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर कढ़ाई में हमने ना सरसों तेल को डाल लिया है, आधा कप से भी हमने सरसों तेल कम इस्तेमाल किया है। और डालकर काफ़ी अच्छे से धुआंधार गरम कर लीजिए। और फिर जो आंवले को हमने ना चॉप करके रखा है उसे आपको डालकर ले लेना है। तो इस तरह से इसमें तेल में आपको डाल लीजिए और 1 से 2 बार इस तरह से चलाना है ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा आंवले में पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो भी अच्छे से मतलब कि सूख जाए, तेल के साथ वो पक जाए अच्छे से। तो ढककर हमें इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से बस थोड़ा सा पकाना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा देर आपको इसको बहुत देर तक इसे नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट काफ़ी होता है। और हाथों से इस तरह से जब आप लो ना तो हल्का सा मैश होना चाहिए बस। बहुत ज़्यादा मैश होने से बिल्कुल हलवा ऐसा हो जाएगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। और अब इसी जगह पे मैं यहाँ पर जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हमने चॉप करके रखा है उसे भी हम डाल लेंगे। और डालकर फिर आप इसे मिक्स कर लीजिए। फ्लेम एकदम हमने यहाँ पे सिम में रखा है बिल्कुल भी, ताकि सारी चीज़ें ना सिर्फ गर्म हो, बहुत ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से डालने के बाद यहाँ पे ये बिल्कुल काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और अब इसमें और भी चीज़ों को हम ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया है लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। और साथ में लेंगे यहाँ पर रोज़ाना वाला इस्तेमाल तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर लाल मिर्च पाउडर आपको तीखी वाली नहीं डालनी है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमने काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाला है, जिसमें अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ों को हमने बस मिक्स कर लिया ताकि मसालों का नमी हट जाए। और फिर फ्लेम बंद करके हमने इसे नीचे रख लिया है। और फिर पिसे हुए मसालों को हमने ऐड किया। फिर कलौंजी, मंगरेला जिसे बोलते हैं, उसे हमने डाला है आधा चम्मच हमने अजवाइन इस्तेमाल किया है। नमक डालेंगे 1 से 2 चम्मच हमने इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने कढ़ाई में ही मिक्स किया है, आप चाहे तो दूसरे बर्तन में निकाल कर मिक्स कीजिए, पर कढ़ाई गर्म है तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इसी में डालकर और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। और तेल हमने ले लिया है गर्म करके, तो इसे भी मैं यहाँ पर डाल लूँगी। तो आप बोलोगे कि तेल गर्म क्यों करके डालें? तेल आप ठंडा करके, अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लीजिए और फिर इसे मसालों में डालिए। पर मैं दिखाने के चक्कर में तुरंत मैं डाल दी गरम में ही। और यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मैंने विनीगर इस्तेमाल किया है और डालकर मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इंस्टेंट बिल्कुल अचार है जिसे फटाफट बनाकर और आप तुरंत खा सकते हो। और दूसरी कटोरी में मैंने इसे निकाल दिया है ताकि मैं इसे ना कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए दूंगी। ऐसे तो आप इसे तुरंत खा सकते हो, पर मैं कुछ देर के बाद ही इसे खाऊंगी, इस्तेमाल करूंगी। तो थोड़े से यहाँ पर रेस्ट करने के बाद ना, ढककर रेस्ट करने के लिए मैंने रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसका लुक भी दिखाऊंगी, तो लुक भी चेंज हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा तेल छोड़ने लगता है। तो तेल जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, 2 कप मैंने पूरा इस्तेमाल अचार को बनाने के लिए किया है। तो इस कुच्चा अचार को पूरा बनाने के लिए मैंने 2 कप तेल का इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ पर एक बर्निंग लेंगे इस तरह से, और काफ़ी साफ़ सुथरी बिल्कुल बर्निंग लीजिएगा ताकि अच्छे से धूप दिखाकर आप ले लीजिएगा इसे। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आंवले का जो कुच्चा अचार है, इसे इस तरह आप डालकर और स्टॉक करके भी साल भर रख सकते हो, या फिर आप तुरंत भी खा सकते हो। तो मैंने तो इसे तुरंत ही इस्तेमाल किया है। तो ये फटाफट बहुत ही बनने वाला आंवले का कुच्चा अचार इस तरह से बनकर इंस्टेंट तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा यहाँ तेल और भी ऐड कर लूँगी, जिससे कि तेल में डूबे रहने से ना अचार जो होता है ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की रेसिपी ज़रूर आप सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही एकदम अलग सा कुच्चा अचार है। आपने तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा आंवले का,
पर एक बार इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए, आंवले का कुच्चा अचार को। आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। मनपसंद पूरी पराठे चावल के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैं तो खाकर बता रही हूँ, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, आप सभी को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो ये हमारा देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम लुक भी इसका दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया अचार बना था सच में। जब आप बनाओगे ना तो कहोगे कि सच में एकदम अलग टेस्ट है। बाकी अचारों से ये काफ़ी अलग अचार है। जैसा कि आंवले का जो भी आप अचार इस्तेमाल किए होगे उससे बहुत अलग है। फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में।